इज इट क्लियर? कैसे हमने लोकस निकाला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स व्हिच टच द पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दिस। ठीक है, तो आपने एंगल बाइसेक्टर्स पे सर्कल का सेंटर लाई करेगा और वहां से सेंटर निकाल लिया आपने, सेंटर मिल गया तो सर्कल मिल जाएगा। एग्री? यस। नोट कर लिया इसको। लेट्स फर्दर मूव ऑन। आगे कौन सा क्वेश्चन दिया था? ये वाला है, ये तो हो गया। एक मिनट, यहाँ पे हमने एक ये किया, एक इधर भी सर्कल आया है ना हमने जो निकाला अभी, ये वाला, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है ना, तो उसका लोकस क्या होगा? ये पॉइंट आपके पास जीरो, एक निकाली हमने y इक्वल टू 1 लाइन निकाली है ना, और एक x इक्वल टू 0 निकाला। हाँ, ये वाला हो गया। ये वाला था y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 के लिए ये था, और एक था y इज इक्वल टू 1 के लिए। उसके लिए लोकस क्या आया था आपका? x स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस ऑफ रूट 2 r कॉमा 1, ये आया था ना। ठीक है, दो लोकस आएंगे, ये और एक ये। चलो नेक्स्ट, तो रिलेशनशिप वाला दिया था इसके बाद पहले ऑर्डर में बताओ क्वेश्चन तो पता चलेगा। ये दिया था करने के लिए ना, क्लास में करवाया था सर। वो दूसरा वाला था, ये दिया था, ये दिया था बड़ा दो सर्कल आए ना आपके पास, इधर भी प्लस माइनस, हाँ इधर भी कुछ जीरो ही था इसलिए सीधा प्लस माइनस। वो लाइन की इक्वेशन क्या है जिसके ऊपर लाई कर रहा है? y इक्वल टू 1 आई ना। हाँ, y इक्वल टू 1। हाँ, y इक्वल टू 1 मतलब y हमेशा 1 रहेगा, तो उस पे x बदलेगा। अच्छा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 r, प्लस माइनस रूट 2 r और y 1 आ जाएगा। तो ये सेंटर का आ गया लोकस। और दूसरा y इक्वल टू 0 है, सॉरी x इक्वल टू 0 है, तो उसमें x हमेशा 0 रहेगा, y बदलेगा, तो 1 प्लस माइनस रूट 2 r। ओके, पुराना क्वेश्चन क्लियर है? ये दिया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस। पुट कर लोगे ना? सर ये तो बहुत खराब वैल्यू आ रही थी ना सर, तो देखो ड्रॉ करके देखो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर दिया हुआ है। पॉइंट क्या है? 1,4 है, तो ये कितना आ जाएगा? r 4 है, पॉइंट पुट कर लो। 4 इज इक्वल्स टू m इंटू 1 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो 4 माइनस m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। एग्री? m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 16। एग्री? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 15m स्क्वायर प्लस 8m इज इक्वल टू 0। m का वैल्यू या तो 0 आ जाएगा और m का वैल्यू माइनस 8/15 आ जाएगा। m का वैल्यू 0 आ गया आपके पास, तो इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से? लेट मी राइट द इक्वेशन। इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, प्लस माइनस के साथ है ना, आ जाएगी y इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 64/15 225। अच्छा, 0 वाला ले रहे हैं, सॉरी बेटा, ये तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया। ठीक है ना? हाँ सर। चेक कर लो, y इज इक्वल टू प्लस 4 ही चलेगा, माइनस 4 वाला तो पॉइंट ही नहीं सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो y इक्वल टू प्लस 4 की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली दूसरा स्लोप माइनस 8/15 लिया आपने, तो y इज इक्वल टू माइनस 8/15 इंटू x प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 64/225। ठीक है, तो 64/225 289 17/15 आ जाएगा, है ना। तो 4 ब्रैकेट 17/15। ओके, तो आ जाएगा 15y इज माइनस 8x प्लस माइनस 68। एग्री? अब ये 1,4 पॉइंट देख लो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस या माइनस को। 15y प्लस 8x इज इक्वल टू प्लस माइनस 68। चेक कर लो, 1,4 डालोगे, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है? 8x में 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस 24x होता है, मतलब प्लस 24। वो 8/5 8/15 है। ठीक है ना? हाँ, तो प्लस में सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, खत्म। 15 है y प्लस 8x इज इक्वल टू 68। इजीली नोट कर लो, खत्म। यस, बहुत इजी है ना यार, ये तो पॉइंट पुट करके देख लिया कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। चलो आगे,
ये देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्या दिया इसने, ये समझनी पड़ेगी ओरिजिन से ही क्योंकि ओरिजिन पॉसिबल नहीं है। क्या है देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट नियरेस्ट टू द ओरिजिन। तो आपको क्या दिया हुआ है इसने, सर्कल दिया है जिसका सेंटर क्या है 40,30, रेडियस कितना है इसका 40 का 1600 चला गया, 900 चला गया, 20 बचा, ठीक है ना, रेडियस 20 आ गया आपके पास। अब ये उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालने का बोल रहा है जो ओरिजिन से सबसे ज्यादा नजदीक है ना, ओरिजिन से टेंजेंट बना दे, वो सबसे नजदीक होगा। नहीं ओरिजिन मतलब डिलीटिंग वैल्यू ओरिजिन लेके बना। नहीं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट नियरेस्ट टू ओरिजिन। अच्छा एट द पॉइंट, आपको टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट पे जो ओरिजिन के सबसे नजदीक है भाई। नियरेस्ट पॉइंट ओरिजिन के लिए ना ओरिजिन नियर क्वेश्चन रीड करो ना, एट द पॉइंट नियरेस्ट टू द ओरिजिन, टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट नियरेस्ट टू द ओरिजिन। तो भाई ये ओरिजिन के नजदीक होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा पॉइंट ओरिजिन के सबसे नजदीक होगा, कौन सा पॉइंट, अरे बीच वाला, ऐसे कैसे बोल दे बीच वाला, मतलब क्या था बीच वाला, इसका स्लोप 3/4 होगा। ओरिजिन से हम वो सेंटर तक जिस जो लाइन साइड बनाएंगे और सर्कल और वो जो लाइन होगी वो 3 by इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा y = 3x/4 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होता है। जैसे आपने इसको ज्वाइन कर लिया, स्ट्रेट लाइन बना के, y = 3x/4, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा दैट विल बी द सर जो रेडियस को उसका पहले तो ओरिजिन से डिस्टेंस सेंटर निकालेंगे, फिर रेडियस निकाल के उसको माइनस कर देंगे और फिर डिस्टेंस पे कितने पॉइंट है उसको देखो। तो सर्कल के सेटिस्फाई करना है। फिर से बताओ, ये इक्वेशन निकालना है आपको, क्या करोगे बताओ आप। सर y = 3x/4 ही होगा ना, वो उसको सर्कल के साथ सॉल्व करना है। पॉइंट और ना टेंजेंट ज्यादा करता रहा ना तो ओरिजिन का डिस्टेंस 30 रहेगा। सर तो जो वैल्यू सर्कल की भी सेटिस्फाई करेगा वही पॉइंट होगा, तो उससे हम निकाल सकते हैं। पॉइंट कैसे निकालेगा, सर जो सर्कल की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है और जिसका ओरिजिन से भी फिक्स डिस्टेंस है, कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, सर एक वो इसका स्लोप तो हमें पता ही है ना लाइन का। बिल्कुल हाँ, ये y 90 है, = 3x/4, इसका स्लोप कितना है, 3/4। तो इसका स्लोप कितना होगा -4/3 4/3 इसका स्लोप होगा, है ना। अच्छा, और सर इसका dy/dx करके m के इक्वेट कर देंगे। वो पॉइंट को x, y ले लेते हैं और x + 20 cos थीटा और y + 20 sin थीटा। सर पर इतना सारा इसका dy/dx ले लो ना सर्कल, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन सुनो, एक और ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन फिर डिस्टेंस में कर सकते हो ऐसा, लेकिन ऐसा भी सोच सकते हो आप, देखो -4/3 स्लोप पता है, ये डिस्टेंस 20 पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 40,30 टू द लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y = -4/3x प्लस सम लैम्डा, तो ये 4x + 3y प्लस लैम्डा के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसको, मान लो k कांस्टेंट था, ऐसे लिख सकता हूँ 4x + 3y प्लस लैम्डा = 0, लिख डालो, इसकी इक्वेशन आपने लिख दिया 4x + 3y प्लस लैम्डा = 0, पुट कर लो क्या आ जाएगा, 4x + 3y प्लस लैम्डा में क्या करो, अब आप पुट करो 40,30 से डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो 4 × 40 + 3 × 30 प्लस लैम्डा अपॉन 5 = ±20, तो 4 × 4 = 160, 250, तो 250 प्लस लैम्डा बाय 5 = ±20, तो लैम्डा का वैल्यू ±100 -250 आ गया, तो या तो -150 होगा या तो -350 होगा, ये 50 होगा ना, सॉरी हाँ बिल्कुल स्क्वायरिंग होगा दोनों साइड ना, नहीं ठीक ही तो है, नीचे 250 + लैम्डा अपना 50 होगा ना 30 स्क्वायर पर। हाँ ये 50 होगा बिल्कुल, यहाँ पे एक और 0 है, तो हैज टू बी 50, नहीं 5 होगा वो 4x - +3। अच्छा भाई 5 ही होगा, मैंने सही लिखा था ना, इसका रूट कर रहे हैं हां 4x और 3y भाई, ठीक ही किया है, चलो तो ये 100 आ गया और ये -250 हो गया, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया -150 और -350, तो दो इक्वेशन आ गई, दोनों पैरेलल वाली, ये दो राई होगी,
सर देखिए वो तो ठीक है। हाँ, अब जो ओरिजिन से ज्यादा नजदीक है वो वाली वो आ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है -150 वाली ज्यादा नजदीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस। हाँ, ओके 0 0 डालेंगे तो इसका इक्वेशन आ जाएगा 4x + 3y - 150 = 0, और इसका इक्वेशन आ जाएगा 4x + 3y - 350 = 0। हाँ बेटा, यही आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, कर सकते हैं। ठीक है ना, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट। सर फैमिली ऑफ सर्कल्स करेंगे ना, सारे क्वेश्चंस कवर हो गए ना आपके? एक बार की प्रूफ देता टेंजेंट टू सर्कल x स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल एट दिस टचेस द सर्कल एट इट टचेस, तो वो तो कर लिया होगा आपने, इजी था। 3, -1 सर उसमें वो आपको पूछना था सर इवेंट से पूछो पूछो। सर, इसमें मतलब इसका स्लोप मतलब ऐसा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट दिस, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन t = 0 लिखो। इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ गया, तो ये भी टचिंग होगा, और इसके सेंटर से नॉर्मल का इक्वेशन लिख डालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। मैंने h k लेके उस पॉइंट से सर वो टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई। सर मैंने तो पता नहीं आगे से जाना सर। बहुत इजी, देखो मैं बता रहा हूँ, स्टेप्स लिख लो आप। हाँ सही है ना, ये कर्व 1 है। हाँ ये देखो कर्व 1 है, तो कर्व 1 के लिए t = 0 लिखा। नाउ दिस इज टेंजेंट फॉर C2 आल्सो, तो d = r प्रूव करवा दिया। डिस्टेंस इज r, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। कौन से सर? इस सर्कल के लिए और C2 बेटा, C2 के लिए है, तो C2 के लिए d = r हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन टू द टेंजेंट, ये d है, d r के बराबर प्रूव कर दिया आपने, तो टेंजेंट प्रूव हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो इसकी स्लोप मालूम है आपको भाई, यहाँ से स्लोप आपको मालूम है टेंजेंट का, तो वहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल पता होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है, और सेंटर भी मालूम है 4, -3, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ से निकाला है। ठीक है, आपने कैसे किया? सर ये इसका डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड, फिर उधर से dy/dx की वैल्यू आ गई, उसमें हाफ डाल दिया, तो उधर से एक इक्वेशन आई और ऊपर एक इक्वेशन थी टेंजेंट की, दोनों को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अभी आंसर आगे से नहीं समझ पड़ रहा। सही है ना, dy/dx का स्लोप निकाल लिया आपने, उसमें इक्वल टू हाफ कर दिया, क्योंकि उसने लिखा था कि उसको भी टेंजेंट है। करेक्ट है। पर फिर सर तो यही इक्वेशन आनी चाहिए थी ना, फिर तो अगर लॉजिक के हिसाब से देखें तो। नहीं, यहाँ से देखो ना, आपकी जो टेंजेंट यहाँ था और यहाँ था, आपने क्या कर लिया, इधर dy/dx करा इस पॉइंट पे, स्लोप आ गया हाफ, तो ये हाफ स्लोप के साथ और ये पॉइंट के साथ पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखा आपने। सर नहीं, मतलब जो एक सर्कल था उससे टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया, वहां से उसने बोला कि वो दूसरे सर्कल को भी वही उसी वो भी टेंजेंट है, तो दूसरे सर्कल की इक्वेशन का dy/dx और फिर उसको मैंने हाफ के इक्वल रखा। बिल्कुल ठीक है, तो सर मतलब सेम ही लाइन आना चाहिए ना फिर, तो उसका सेम ही लाइन है ना, वो अलग आया सर। लाइन अलग अलग नहीं आया, x1 y1 अलग आया, पॉइंट अलग आया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो अलग अलग है ना। dy/dx आप किसी पॉइंट पे करते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट 1 होगा, यहाँ पे वो पॉइंट 2 अलग होगा, इसीलिए इक्वेशन अलग आया। इसीलिए x1 y1 पॉइंट अलग आया वो। हाँ, dy/dx जो आपने निकाला वो अलग पॉइंट पे निकला ना, पहले के लिए dy/dx निकाला। ठीक है, ये देखो dy/dx पे ये y और x ये वेरिएबल है, y1 x1 है। अच्छा ये वो y(x) नहीं है ना ना, y1 x1 है जो कि पॉइंट होगा, फिर दूसरे के लिए dy/dx जो निकाला वो y2 x2 होगा। d = r करने के बाद हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये दूसरी वाली जो सर्कल है उसके लिए टेंजेंट है। उसके बाद हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है कि कहाँ पे टच कर रही है, तो हमने नॉर्मल निकाल लिया और नॉर्मल को टेंजेंट से टच करवा दिया, जहाँ कट करेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये पर्टिकुलर xy जो सर्कल जो उसके लिए अलग अलग होगा, समझ पड़ गया। ठीक है, ये हम लोग AOD में नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, इस बार डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे। ठीक है, चलो अब फटाफट नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स पे आ जाते हैं। ओके, अब फैमिली ऑफ सर्कल्स में अभी क्या होता है? और कितना बाकी है ये सर्कल?
बहुत सारा बाकी है अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो लाइंस में कैसा होता था, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन होती थी L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0। ये L1 और L2 है, इन दोनों के पॉइंट से पास करने वाली लाइन, तो इन्फिनिटली मेनी लाइंस वर देयर, ठीक है। तो कुछ और एक पैरामीटर दिया होगा जहां से लैम्बडा निकलेगा और वहां से एक फिक्स लाइन निकलेगी, ठीक है। वैसे ही सर्कल्स में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड लाइन। भाई एक सर्कल है और एक लाइन है, वो लोग अगर दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट से पास कितने सर्कल कर सकते हैं, इन्फिनिटली मेनी सर्कल्स कर सकते हैं। किसी के लिए डायमीटर होगी, किसी के लिए छोटी कॉर्ड होगी, किसी के लिए मेजर बड़ी वाली कॉर्ड होगी, है ना, जो मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करेगी, माइनर आर्क को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। So there are infinitely many circles passing through it. Okay, so general equation of all these circles will be given as s plus lambda l equal to 0. नोट कर लो, ठीक है। कैसे लिखोगे आप जनरल सर्कल की इक्वेशन, s plus lambda l equal to 0। पॉइंट से भी पास करने चाहिए ना, वो दो पॉइंट से करेगा ना सर्कल। देखो मान लो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, क्योंकि लाइन के ऊपर भी है और सर्कल पे भी, ठीक है। तो जो सर्कल आएगा आपके पास वो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल ही आएगा, ठीक है। तो हमें कुछ और उसको दिया हुआ होना चाहिए कि द सेंटर लाइज ऑन द पॉइंट 1,1, तो वो इस सर्कल जो फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है S1, उसको 1,1 सेटिस्फाई करेगा, सेंटर उसका -g -f निकाल के वो 1,1 से इक्वेट कर देंगे। ओके चलो एक क्वेश्चन देख लें क्या, हाँ लिख लो इसको फटाफट। तो पहला हमने केस देखा है, फैमिली ऑफ सर्कल्स में हम ऐसा सर्कल ढूंढ रहे हैं जो सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लें, लिखो इसको आराम से। लिख लिया, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम निकल जाएगा फिर कभी नोट्स नहीं बना पाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसे मत सोचना कि मैं बाद में अच्छे से बना लूंगा, बाद में कर लूंगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा ही नहीं 2 साल के अंदर। यू विल बी कंप्लीटली बिजी विद द वर्क, ठीक है। हाँ 1 साल अब बचा है आपका, तो ठीक है ना। चलो लेट्स फर्दर मूव ऑन, लेट्स राइट द क्वेश्चन। Find the equation of the circle passing through the point of intersection of the circle and the line and which touches this line. आपको बोल रहा है कि एक सर्कल दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला एक सर्कल बताना है। वो खास सर्कल है जो इस लाइन को भी टच करेगा, कौन सी लाइन को, x + 2y = 0 को टच करेगा। निकालो, तो पहले तो डॉटेड जो सर्कल है उसकी जनरल इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, s + lambda l = 0 से लिखोगे ना, है ना। Let's write the equation of circle, that is x square plus y square minus 2x minus of 4y plus 4 plus lambda times x plus 2y minus 4 is equal to 0. Agree? Yes. तो ये सर्कल कौन सा सर्कल है जिसका इक्वेशन है x square plus y square minus 2x plus lambda x minus 4y plus 2 lambda y plus 4 minus of 4 lambda is equal to 0. Agree? Let's rewrite it. X square plus y square plus lambda minus 2x plus 2 lambda minus 4 times y plus 4 1 minus lambda is equal to 0. Agree? Yes. ये एक जनरल सर्कल आपके पास आ गया। अब ये सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है, तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसके सेंटर से लाइन के ऊपर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दें, मेथड 1 लिख लो, ऐसा कर सकते हैं।
दूसरा क्या कर सकते हैं हम? What's the first method? From the center onto the line, perpendicular distance is equal to radius. That's your method 1. सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर, यही करते हैं ना. नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर मेथड? जब मैं x की वैल्यू इक्वल टू -2y डालता हूँ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है लाइन का सर्कल के साथ. अब ये टेंजेंट है, टेंजेंट है, नहीं टेंजेंट है ये. x इज इक्वल टू -2y अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इसके अंदर तो ये कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 इंटू -2y प्लस 2 लैम्डा -4 इंटू y प्लस 4 इंटू 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ये y में क्वाड्रेटिक. अब ये लाइन टेंजेंट है तो इसके जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा. अच्छा तो इस क्वाड्रेटिक का d इक्वल टू 0 कर दो आप. हाँ निकाल लो, लिख लो, फटाफट फटाफट कर लो, जल्दी जल्दी कर लीजिए. चलिए फटाफट निकाल लो. लैम्डा कितना रहा बताओ, कर लोगे? टाइम कितनी 6-10 तो टाइम कितनी जल्दी आधा 20 मिनट में क्लास हो One